हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला मेथड है वो कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कवर किया था और रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जिसने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा फॉर्मूला मेथड, जो लास्ट मेथड बचा है उसके पहले हमने फैक्टराइजेशन भी किया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, मतलब उसके रूट्स निकालने के लिए हमने तीन मेथड देखे। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जो थर्ड वाला है वो आज हम देखने वाले हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसी के हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 जो हमारी एनसीईआरटी की है, हम उसको लेके चल रहे हैं। आप चाहें तो किसी और बुक को भी कवर कर सकते हैं, तरीका यही रहने वाला है। और इसको करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ना हमारा, वो पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो डिराइव कहाँ से हुआ है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वहाँ से डिराइव हुआ है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो होता है उसके अंदर जो हमारी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का। इसी में से जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है उसी में हमने ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करके उसको डिराइव किया है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक मेथड हमारे पास निकल के आया। उसका डेरिवेशन किस तरह से आपने उसको निकाला वो कभी नहीं आएगा पेपर में, आपको सिर्फ रूट सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो हम सीधा फॉर्मूला ही यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे वो बनता कैसे है। चलिए, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, अगर इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में दी हुई है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी, जो रूट्स मिलेंगे वो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में कितना 2a। ये आपका फॉर्मूला है जो आपका यूज होगा डायरेक्ट मेथड। इसमें आप वैल्यूज कोएफिशिएंट्स की रखें। ये क्या है? वेयर a, b एंड c आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये इक्वल टू होती है 0 के। a, b और c मेरे उसके कोएफिशिएंट्स हो गए। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू रहेगी उसके कोएफिशिएंट्स हैं, आप वहाँ पे उसको रखिए और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर अपन निकाल सकते हैं। हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे भी देखने वाले हैं। और एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 एक्चुअली मैंने उसको दोनों को कंबाइन कर दिया है। उसमें 4.3 और 4.4 में आधा पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स का है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में, जैसे पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखा था, तो इस लेक्चर में सिर्फ हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास, हम एक दो क्वेश्चन से पहले देखेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ आपको बताई थी कि अगर हमारे पास इक्वेशन है तो डायरेक्ट हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन पता करना है कि इसका सॉल्यूशन होगा कैसे सिर्फ इक्वेशन को देख के, तो हम वो कैसे बता सकते हैं? तो वो हमको पता चलता है इस टर्म से। यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इससे हमें पता चलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से कि इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। और अगर इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलेंगे तो ठीक है, अगर रूट्स हैं तो वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे कि इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे कि इक्वल रूट्स होंगे, वो हमें इससे पता चलेगा। इससे मैंने लास्ट क्लास में एंड में इस बारे में बात करी थी कि उसमें कुछ में रूट्स अलग आए थे, एक क्वेश्चन में सेम रूट्स आए थे, तो वो आपको सॉल्व करने के बाद पता चला। आप पहले कैसे बताओगे तो वो कहलाता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का कैसे हैं वो हमें पता चल जाता है इसी से। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या बताते हैं, देखो आप कैसे बताओगे आइडेंटिफाई करके कि रूट्स कैसे हैं इक्वेशन के। ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं सेकेंड बार टॉपिक जो ले रहा हूं इसी के साथ मैं कवर करा रहा हूं। ये आपको एनसीईआरटी में लास्ट 4.4 एक्सरसाइज है उसके अंदर है। मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, अलग से इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स, अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वाला केस, पहला केस। सेकेंड केस में ले रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 वाला केस। और थर्ड केस जो मैं ले रहा हूं वो हो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 वाला केस। भाई या तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल्स टू 0 होगी या फिर लेस देन 0 होगी। अब तीनों में क्या, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
रूट्स कैसे होंगे इस केस में, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, और तीसरा अगर लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट्स, तो उस केस में आपको कोई रूट्स नहीं मिलेंगे। जिसने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको ये सब समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसको और डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको अगर इक्वेशन देख के बताना है कि इक्वेशन में आपके जो सॉल्व ऑफ कर रहे हैं उसमें रूट्स निकलने वाले हैं कि नहीं निकलने वाले हैं, और सेम रूट्स आ रहे हैं कि अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, तो वो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको सॉल्व करके आप देखेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये केस बनेगा, इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये वाला केस बनेगा, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो कोई रियल रूट उसके अंदर नहीं हो पाएगा। इसको ओपन करते हैं। इसको करने के लिए पहले हम एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 दोनों ही देख रहे हैं। पहले 4.4 से हम इसको चालू करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में पहले ले रहा हूं, उसके कुछ क्वेश्चंस, और 4.3 देखिए दोनों मैं साथ में लेके चल रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे उसके बताने हैं और कुछ क्वेश्चंस 4.3 के बताने हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप चाहें दूसरी बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं, पर फॉर्मूला तो वही रहने वाला है हर बुक में और तरीका है वो भी वही रहेगा। चलिए फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन 1 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो मेरे पास इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है। अब अगर इसमें रूट्स हैं तो मुझे देखना है कि रूट्स क्या हैं, और अगर रूट्स आ रहे हैं तो मुझे उनको फाइंड करना है। पहले चेक कर लेते हैं कि रूट्स हैं भी कि नहीं। तो हम इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे। तो देखें ए कितना है, ए है मेरा 2, बी है मेरा -3 और सी है 5। इक्वेशन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हो तो तभी हम ABC करेक्ट है उसके मिलेंगे। हमेशा सबसे पहले यही काम करना है, आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब मैं चेक करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -3 का स्क्वायर, -4, ए है 2, सी है 5, तो ये कितना आ गया, 3 3 जा कितना 9, माइनस 5 2 जा 10 और ये आ गया 40, 9 माइनस 40 ये तो आ गया -31 विच इज लेस देन 0। तो ये कौन सी कंडीशन आई भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, थर्ड वाली कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नो रियल रूट्स। इस क्वेश्चन में मेरे पास रूट्स रियल नहीं है, मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसके रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इसका कितना आसान रहा, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे जाके आप कहीं फंस जाएं, आपके रूट्स नहीं निकल के आए तो आप ये सोचिए कि मैंने कुछ गलत करा है या फिर ऐसा कुछ, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करके चेक कर लीजिए कि रूट्स हैं कि नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट्स, जो नेचर ऑफ रूट्स है वो आपको इससे पता चल जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको चेक करते हैं पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इक्वेशन लिखी हुई है तो कोई चेंज नहीं होगा। a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -4 रूट 3 है और c इक्वल्स टू कितना है 4 है। मैं अप्लाई करता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac में चेक करता हूं कितना आ रहा है, बी स्क्वायर मतलब -4 रूट 3 का कितना स्क्वायर, -4 ac। ठीक है, चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 3 जा कितना 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 आ गया। अब यहां देखो, अब ये कितना बचेगा, 60 18 में 1 कैरी और 3 48 माइनस 48, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कितना आया, इक्वल टू 0 आया। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 की इक्वल आ रहा है मतलब रूट्स कैसे आएंगे, रियल और इक्वल होंगे, मतलब सेम रूट्स मिलने वाले हैं। तो अब इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपका 0 आ गया। डायरेक्ट हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी, बी कितना है ये
इसका माइनस मतलब 4√3 हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हम निकाल चुके हैं, दोबारा निकालेंगे नहीं। कितना है 0 अपॉन कितना 2a, 2a। तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मुझको, देखो ये है कैंसल आउट हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, और प्लस माइनस 0 है तो दोनों बार ये हट जाएगा, एक दोनों रूट्स मेरे सेम आएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 ज़ा, तो x इक्वल टू मुझको मिल जाएगा, अच्छा 2a, कितना है 3 है, इसको भी यहाँ पुट करूँगा 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो ये 2 टाइम्स, और ये 2√3 अपॉन 3 कॉमा 2√3 अपॉन 3। एक बार प्लस कंसिडर करूंगा तो प्लस 0, एक बार माइनस 0, तो फाइनल तो ये मिलेगा मुझको। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मेरा हो गया कि रियल एंड इक्वल रूट्स, मुझे यहां से पता चल गया था इसके कि रियल और इक्वल रूट्स आ रहे हैं। 2√3 अपॉन 3, ठीक है, फर्स्ट हो गया। ये सेकंड था राइट, फर्स्ट नहीं था, ये सेकंड वाला था इसका। इसका थर्ड वाला और देख लेते हैं। 3 ही क्वेश्चन थे इसमें, फर्स्ट के में तीनों हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले हमने फैक्टराइजेशन सीखा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करके, सेकंड तरीका हमने कंप्यूटिंग द स्क्वायर सीखा, और ये रहा थर्ड वे, जो कि आप लोगों को जैसा मुझे लग रहा है काफी अच्छा लग रहा होगा। तो थर्ड देखते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू है मेरा 0। अब मुझे इसमें निकालना है रूट्स कैसे आने वाले हैं। चलो सबसे पहले b² माइनस 4ac हम चेक कर लेते हैं इसका। b² माइनस 4ac कितना होगा, b² माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 6 हो जाएगा 36, माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c, 3 2 6, 6 4 24। ये कितना बच रहा है भाई, कितना भी बचे 12 बच रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब पहला वाला केस आ रहा है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे और अलग अलग रूट्स आएंगे। अब इसको अपन निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस b कितना है -6, तो माइनस माइनस मिलके +6, प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac कितना है अभी हमारा, b निकाला हमने 12 आया, अपॉन कितना 2a, 2 इंटू 2, a की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। एक बार प्लस कंसिडर कर लो, एक बार माइनस कंसिडर कर लो। तो जब मैं इसको प्लस के अंदर वैल्यू लेता हूं तो कितनी आ जाएगी, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3, 2√3 होगा कि नहीं होगा ये, और अपॉन में कितना है 2 2 4 लिखा हुआ है। एक बार जब मैं इसका माइनस कंसिडर करूंगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2√3, और अपॉन में कितना है 4 लिखा हुआ है। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो 2 3 6, 3 प्लस √3 अपॉन 2 यहाँ बच जाएगा, और दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 माइनस √3 अपॉन 2 यहाँ बच जाएगा। देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। तो इस तरह से मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बताए, एक नो रूट का एग्जांपल लेके, एक इक्वल रूट्स का और एक डिस्टिंक्ट रूट्स का। तीनों ही हमने b² माइनस 4ac से पहले चेक करा कि रूट्स कैसे हैं, और अगर रूट्स आ रहे होंगे तो ही हम फिर अप्लाई करके फॉर्मूला मेथड अप्लाई किया और फिर रूट्स निकाल दिए। अभी यही कुछ क्वेश्चन हमने 4.4 के करे। अब 4.3 के मैंने जो सेकंड वाला थर्ड वाला पार्ट था वो आपको छुड़वाया हुआ था, क्योंकि मुझे उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताना था, उसमें दिया भी यही हुआ था। तो वो क्वेश्चंस हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से चलिए सॉल्व करके देखते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको अच्छे से बता चुका हूं, उसके क्वेश्चंस आए हो, आपने प्रैक्टिस की होगी। चलिए देखते हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब 4.3 में क्वेश्चन 3 जो है ना उसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब हमें इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, फाइंड द रूट्स हैं। तो उसमें पहला वाला पार्ट है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 लिखा है, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इतना ही है क्वेश्चन, चलिए इतना ही है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, देखिए पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और फॉर्मूला किसका है, क्वाड्रेटिक का, और हम पढ़ भी रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये अपॉन 1 है अपॉन x है, तो इसका आ जाएगा x, और ये बचेगा x² माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 1 इक्वल्स टू x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x, 3x भी उधर लेके आ जाओ, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x² माइनस 3x माइनस 1 करके इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम
आई थिंक नहीं होगी। हमने नॉर्मल सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करा है, एलसीएम लेके एक्स को उधर ट्रांसफर किया है, फिर यहाँ पे इसको पूरा नंबर इधर लेके आए, तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स के अंदर। अब इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या आएगी मेरी वैल्यू। तो a इक्वल टू है मेरे पास 1, b इक्वल टू आ रहा है मेरे पास -3 और c इक्वल टू कितना है -1। बी स्क्वायर माइनस 4ac में मैं अप्लाई करता हूँ और चेक करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -3, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4ac, 4 इंटू a इंटू c, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 जो कि मुझको दे देगा 13 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। अब क्या रूट्स होंगे तो हम निकाल लेते हैं। x इक्वल टू -b, b है -3, -b माइनस माइनस +3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac पूरा हम निकाल चुके, कितना 13 आया है, अपॉन 2a, 2 और a कितना था 1, तो 2 1 ज़ा 2 ही रहेगा। तो मेरे पास देखिए दो आंसर आ गए x के। एक बार जब मैं प्लस लूंगा तो 3 + √13/2, और एक बार जब मैं माइनस लूंगा तो 3 - √13/2 ये निकल के आ गया। ये क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था क्योंकि देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं था, पहले उसको मैंने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया एंड देन सॉल्व किया। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है इसी में, तो वो भी मुझे आज लेना था, तो वो चल उसको भी देख लेते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का। मैं नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूं उसको में भी आपको 4.3 और 4.4 कंबाइंड फॉर्म में लेके चलूंगा, ताकि आप लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आधा पार्ट नेचर ऑफ फ्रूट्स मैंने ये इकट्ठा इसमें बता दिया आपको 4.4 का स्टार्टिंग का। अब 4.4 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स बची हैं और 4.3 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स बची हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में दोनों कवर करा दूंगा। अभी हम नॉर्मल तरीके देखते हैं किस तरह से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इसी का थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है 4.3 का, वो है 1/x + 4 -1/x - 7 इक्वल्स टू ये लिखा हुआ 11/30, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू -4 and 7, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। चलिए करना वही है, एलसीएम लेके इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। एलसीएम लूंगा तो नीचे बचेगा x + 4 और यहां से बचेगा x - 7। अब मैं इसको आगे करूंगा, तो ये हो जाएगा x - 7 और -x - 4। मैंने एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे है 11/30 प्लस x माइनस x 0 दे देगा। ऊपर न्यूमरेटर में कितना बच रहा है, -7 - 4, ये बचेगा -11। डिनोमिनेटर में x + 4 x - 7, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x² और x² - 7x + 4x और -7 4 ज़ा 28 इक्वल्स टू 11/30 बच रहा है। 11 1 टाइम्स चला जाएगा। अब देखो कितना बच रहा है, यहाँ पे बचेगा ऊपर -1, डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है, x² -7x + 4x माइनस का 3x और -28 इक्वल्स टू 1/30 बच रहा है। इसको और इसको दोनों को न्यूमरेटर में लेके आ जाता हूँ। जब इसको और उसको न्यूमरेटर में लेके आऊँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x² - 3x -28 इक्वल्स टू आ रहा है 30। अब 30 भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ, तो x² - 3x -28, ये -1 बच रहा था ना, तो ये -1 इसके साथ लगा देता हूँ मैं, -30, ये यहाँ पे हो गया -30, ये इधर आएगा तो हो जाएगा +30 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया ना, ये -11 था तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, -1। अब ये -1 जब बचाए तो नंबर्स जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस का साइन इसके साथ, ये 30 उधर जाके मल्टीप्लाई और ये पूरा इधर आ जाएगा, तो -30 -1 और सॉरी +30 -1 -30 और -30 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +30। अब कितना, x² - 3x और ये बचेगा +2 इक्वल टू 0। अब जाके बनी है वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना करने के बाद। तो अभी तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो
ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अलावा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी हमने सीखा है, वो लगा दो। पर हमारे पास अब जब फॉर्मूला मेथड है तो हम सीधा वो अप्लाई करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से कि इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या है इसका। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम इसमें अप्लाई करेंगे, कितना आएगा, बी स्क्वायर 3 3 9 माइनस 4ac, 4 a है 1 और c है 2। तो ये तो देखिए 9 माइनस 4 2 8 विच इज इक्वल्स टू 1, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, चलिए निकाल के देखते हैं क्या रूट्स आ रहे हैं इसके। तो इन क्वेश्चंस को मैंने इसलिए रखा था कि अगर आपके पेपर में आते हैं या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को है तो आपको पहले उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ही वो सॉल्व हो पाएगा, जिसको हमने पहले इतना किया था, उसके बाद यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिला। अब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने चेक करा, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, माइनस b कितना है, -3, और माइनस ऑफ -3 मतलब +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 1, तो रूट 1 अपॉन 2a, a कितना है 1, तो अपॉन सिर्फ बचेगा 2। रूट 1 ही होता है, तो एक बार मैं जब प्लस लूंगा तो x इक्वल टू आएगा 3 + 1 अपॉन 2, और जब माइनस लूंगा तो 3 - 1 अपॉन 2। तो x की जो दो वैल्यूज आई है वो क्या निकल के आई, 3 + 1 मतलब 4 अपॉन 2 यानी कि 2, और 3 - 1 2 अपॉन 2 यानी कि x इक्वल टू कितना निकल के आ गया 1। तो ये दोनों वैल्यूज मेरी इसके अंदर निकल के आ गई हैं। तो ये क्वेश्चंस भी मुझे आपको इसमें बताने थे। अब एक टाइप और बचता है कि नेचर ऑफ रूट से हम ये तो देख ही सकते हैं कि हमने रूट्स देखे, रियल आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, ये सारे के सारे आ रहे हैं, तो हमने उसको देख लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। अब नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 पे हम वापस आते हैं। अब मैं सॉल्व और क्वेश्चन आपको इक्वेशन नहीं करा रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स पे कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, ये मैं आप 4.3 पे मैंने स्विच इसलिए किया था क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके बचे थे, तो मुझे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कराने थे। आप चाहें तो इसको बाकी और जो दो मेथड हमने सीखे आप उनसे भी कर सकते हैं। अब चलिए 4.4 पे मैं वापस आता हूं। एक्सरसाइज 4.4 पे जो क्वेश्चन 2 है आपका, देखिए वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन 2 में उसने गिवन दे दिया कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू तो फाइंड करनी है, रूट्स कैसे हैं उसने गिवन देके रखा है पहले से ही कि इक्वल रूट्स हैं। रूट्स कैसे दे दिए, अब उसने इक्वल दे दिए हैं। अब अगर एक बात सुनो, रूट्स अगर इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा हर क्वेश्चन में, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं हर क्वेश्चन, क्योंकि उसने देके रखा है, क्वेश्चन में देके रखा हुआ है कि k की वैल्यू निकालनी है आपको सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होती है, तो ये सेटिस्फाई करेगी। तो इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे। अब देखें हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है, तो उसमें हमारे पास पहली इक्वेशन लिखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखो पहले कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं, a इक्वल टू 2, सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है कि लिखी है कि नहीं, उसके बाद हम कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू k है और c इक्वल टू 3 है। ये मेरे 3 इसके कोएफिशिएंट्स हैं। क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू 4a और c, सीधा लगा दिया, इक्वल्स टू कितना होगा भाई, ये 0 की इक्वल होगा क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 3 2 6 6 4 24 इक्वल्स टू 0। अब k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 24 हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं है। अब k इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, बस दो वैल्यूज आ गई k की हमारे पास, k की दो वैल्यूज मतलब इसके अंदर लाई कर रही हैं। एक हमारी हो रही है, ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये देखो 24 कितना होता है, 24 के फैक्टर्स अगर निकालोगे तो 2 इंटू 12 होता है हमारा 24, ठीक है। और 12 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो 2 इंटू 6 कितना होता है,
2 और 3 तो क्या आ गया मेरा 2√6। 24 कितना आ गया 2√6 प्लस का और माइनस का, तो के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 निकल के आ गई। अब इसी तरह से ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था, एक क्वेश्चन और लिखा है तो वो भी हम देख लेते हैं। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड इक्वेशन और देके रखी हुई है। तो इस तरह से देखो इक्वल रूट्स थे तो हम इसका यूज करके यहाँ पे के की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस पे नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट में x - 2 और +6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे दी रखी है। अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले के एक्स का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो बना लें। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगी तभी हमारे कोएफिशिएंट्स निकल के आएंगे एंड देन वो कोएफिशिएंट्स वापस हम किस में इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी kx² - 2kx + 6 इक्वल्स टू 0। अभी बन गई डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में। देखो अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से हम कोएफिशिएंट्स देखते हैं। a इक्वल टू मिला है k, b इक्वल टू मिला है -2k और c इक्वल टू है 6। तो ये मेरे कोएफिशिएंट्स हैं इसके। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। -b माइनस ऑफ -2k तो मतलब ये हो जाएगा +2k प्लस माइनस रूट ऑफ, अच्छा मुझे ये थोड़ी करना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करनी है। इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ पे b² - 4ac इक्वल टू क्या होगा 0 की इक्वल होगा। तो b² कर दो तो -2 का 2k का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर -4a इंटू c इक्वल टू होगा 0 के। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4k स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 6 4 24 के यहाँ से बचेगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखो 4 4 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन निकाल देते हैं। तो k² - 4 6 24 होता है। 6 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब k की वैल्यूज निकालनी है तो यहाँ से देखो k भी कॉमन आ रहा है। k कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा k - 6 इक्वल्स टू कितना होगा ये 0। अब देखो क्या, अब क्या होगा भाई, यहां तक समझ में आया? मैंने इसको स्क्वायर किया 4k² - 24 के इक्वल टू 0 किया। k² 4 कॉमन लेके उधर कर दिया तो वो भी 0 हो गया। अब k कॉमन ले लिया तो k - 6 इक्वल टू 0, मतलब कि एक बार k इक्वल टू 0 और एक बार k - 6 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। तो यहां से भी मेरे पास k की दो वैल्यूज आ गई, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। तो इतने क्वेश्चंस मैंने आज के लिए रखे थे आपके पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई होप समझ दिया होगा मैंने आपको अच्छे से। नेचर ऑफ रूट्स आपको बता दिया होगा। नेचर ऑफ रूट्स पे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। तो यहाँ 4.3 और 4.4 में दोनों एक्सरसाइजेस को लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे जो मैंने कवर कराया है। अब जो मेरे पास क्वेश्चंस बचे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बचे हुए हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के सारे 4.3 और 4.4 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं वो उसमें करा दूंगा। अब उसमें हम डायरेक्ट से वर्ड प्रॉब्लम्स करते चलेंगे। इधर तक मुझे आपको ये बताना था, तीनों मेथड मैंने कंप्लीट हो गए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर आपने बाकी दो मेरे मेथड्स या फिर इसके पहले के वीडियोस क्वाड्रेटिक के नहीं देखें तो वो भी आप देख सकते हैं। हम पूरा 10th क्लास का इस तरह से कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में क्लास 10th करके प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें मेरे सारे के सारे चैप्टर्स जितने अभी तक कवर हो चुके हैं सारे के सारे मैंने से प्रोवाइड कराए हैं, तो वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिएगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।